गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि आपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ते हैं। आप देखिए, आप लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ये आप जो है 10th क्लास के अंदर जो है पढ़ते हैं और इनके ग्राफ भी आप ड्रॉ करते हैं इनके। तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट सम होते हैं, स्टेटमेंट सम, तो वहां भी आपने क्या किया कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं या स्टेटमेंट सम्स हैं उनको आपने कन्वर्ट करते थे, आप ट्रांसलेट करते थे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स एंड सोल्व देम इन डिफरेंट मेथड्स। तो डिफरेंट मेथड से आप सोल्व करते थे। जैसे वहां पे आपने एलिमिनेशन मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स या जो है ग्राफिकली मेथड्स से भी आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब नेचुरली जो है एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि क्या इक्वेशन से ही हमारा जो है काम चल जाता है? क्या जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट सम्स हैं, तो उसके अंदर जो है क्या इक्विलिटी या इक्वेशन से ही हमारा जो काम चल जाता है? क्या मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास is less than 160 सेंटीमीटर। अब मान लो मैंने स्टेटमेंट लिखी कि द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो आप इसमें जो है अब लेस देन का साइन आ गया। अब यहां ये क्वेश्चन इक्वलिटी से नहीं हो सकता। इसको जो है यदि हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में या मैथमेटिकल जो है टर्म्स में इसको डिफाइन करना चाहें, एल्जेब्रिक टर्म्स में, तो इक्वलिटी का साइन यहां नहीं आएगा क्योंकि यहां लेस देन का साइन है। तो इस तरह के वर्ड जो है जैसे एटलीस्ट है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं जब स्टेटमेंट सम्स में, तो वहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं आता, इक्वेशंस नहीं बनती। तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में हम जो है इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं, इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं। और इसके अंदर जो है इसका यूज जो है लीनियर इनइक्वालिटीज का, ये मैथमेटिक्स में काफी वाइड है। बहुत जगह हम काफी अदर सब्जेक्ट के अंदर भी जो है इसका यूज करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर यूज करते हैं, इसका साइकोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। और एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, लीनियर एलपीपी, और वो आपको जो है सिखाएंगे आगे, कंटिन्यू करें, +2 के अंदर है टॉपिक। तो ऐसे बहुत सारी मैथमेटिक्स की ब्रांचेज भी हैं और अदर सब्जेक्ट की ब्रांचेज भी हैं जिसके अंदर हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये इनइक्वालिटीज जो है होती क्या है। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है तो ये लीनियर सबल, इससे आप बिल्कुल जो है नोन है लीनियर से। लीनियर का मीनिंग होता है कि जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा इक्वेशंस के, इन इक्वेशंस के अंदर, वेरिएबल्स एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, 1। यदि 1 से ज्यादा वेरिएबल है तो टू वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स की वो एक्सप्रेशन हो जाएगी, 1 है तो 1 की हो जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल्स, लीनियर्स का मीनिंग क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल। लीनियर का मीनिंग क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल 1। और इनइक्वालिटीज का मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होंगे हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उनके बीच में जो साइन होंगे आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन, इनमें से कोई एक साइन प्रेजेंट होगा।
जैसे इक्वेशंस के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू का, उसको हम इनइक्वेशंस भी बोलते हैं और इक्वलिटी बोलते हैं, इक्वलिटी इक्वल है, और इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो इनमें से कोई एक साइन प्रेजेंट होगा लेफ्ट और राइट के बीच में, और वेरिएबल जो होना चाहिए, और वेरिएबल की जो है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए, ना 1 से लेस ना 1 से ग्रेटर, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज लीनियर इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल्स हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो 2x - 4 लेस देन 0, दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल की है, x वेरिएबल है यहाँ पे प्रेजेंट है, और हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y ≥ 6। दिस इज लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स। ये देखिए लीनियर का मीनिंग क्या है कि जो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे वेरिएबल्स उसकी पावर 1 होनी चाहिए, और इनइक्वालिटीज का मीनिंग क्या है कि लेफ्ट और राइट के बीच में इन चार में से कोई एक साइन प्रेजेंट होना चाहिए, तो इन चार में से कोई एक साइन प्रेजेंट होगा लेफ्ट राइट के बीच में, तो दैट इज नोन एज जो है इनइक्वालिटीज, नोन एज इनइक्वालिटीज, वो इनइक्वालिटीज होती है। तो ये हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वालिटी, एंड वी रिप्रेजेंट दिस इनइक्वालिटी ग्राफिकली। जैसे हम इक्वेशंस को ग्राफिकली सोल्व करते थे, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज को हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे और ग्राफ बनाएंगे इसका, और जैसे वहां पे हम आपको जो है इक्वालिटी के बारे में जो जो बताते थे सेम पैटर्न के ऊपर यहां हम इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटीज में क्या होता है, ये इस चैप्टर के हम साथ डिस्कस करते हैं। एक इसमें इंटरवल्स का रोल रहेगा, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको इंटरवल्स बताए हैं कि एवरी जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, एवरी सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड एन इंटरवल। इंटरवल जो होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये मैं ऑलरेडी आपको जो है बता चुका हूं इंटरवल्स के बारे में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं वीडियोस। और अब मैं जो है इसका सॉल्यूशंस की बात करता हूं इनइक्वालिटीज का, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि क्या आपने कैसे करना है, क्या तरीका होगा। देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 1, नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में क्या है कि सोल्व दिस 30x लेस देन 200, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है और पहले सोल्व करना है। सोल्व मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप 30 से डिवाइड करेंगे, 30 से, तो 200/30, डिवाइड बोथ साइड बाई 30 लिख दें आप, 1 0 0 कैंसिल, x लेस देन 20/3, और 3 से डिवाइड करेंगे आप इसको, तो ये है 6, फिर 6, फिर 6 डैश चलता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि x इज लेस देन 6.666, इससे लेस है, ये मीनिंग इसका सॉल्यूशन है। इससे लेस क्या हो सकता है, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, इससे लेस वो कोई भी x की वैल्यू हो सकती है। अब ये फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, देखिए यहां पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है, जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर करवाया है, आपको +1 और +2 का फर्स्ट लेक्चर जो है मैंने बताया, जो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथमेटिक्स में, और ये आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, और बिल्कुल एक एक नंबर्स के बारे में आपको जानकारी हो, नाम का पता हो। अब फर्स्ट क्या आता है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू 6.6 से लेस है, और x नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स हैं जो 6.666 से लेस है। तो हमने क्या है, वी टेक दोज नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 6.666, इससे लेस है, वो नेचुरल नंबर है। और सेकंड पार्ट यदि आप देखें, सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर हो, तो हमारे पास x इंटीजर हो, x इससे लेस हो,
क्योंकि सॉल्यूशन ये है, ध्यान रखें 6.6 से लेस, तो वी टेक ऑल इंटीजर्स लेस देन 6.666, इनसे लेस हो तो आप देखिए x की वैल्यू 6 इससे लेस है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 डैश डैश चलता है। ये डैश 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 जरूर लगाएंगे आप। डैश डैश का मतलब क्या है, कंटिन्यू चलेगा ये, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, बहुत सारे। इसका मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे इसकी, इससे लेस होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर्स नंबर सिस्टम में आपको बता रखा है कि मैंने क्या होता है। अब मैं एग्जांपल नंबर 2 पे आपके साथ डिस्कस करता हूं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए कि सोल्व दिस, इसको सोल्व करना है आपने। सोल्व दिस 5x -3 लेस देन 3x प्लस। तो जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। इसमें एक दो रूल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप x देखो लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो वी कलेक्ट द वेरिएबल्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट टर्म इन राइट हैंड साइड। जो x वाली टर्म है वो लेफ्ट में कलेक्ट कर लेंगे, जो विदाउट x की है वो राइट में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये 3x पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये 1 + 3 ये आ जाएगा। तो 5x - 3x 2x लेस देन 4 डिवाइड बाय 2, x लेस देन 2 आ जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो x लेस देन 2। अब हमारे पास जो है इसमें दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें देख सकते हैं आप, फर्स्ट पार्ट क्या है, इसके नीचे आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने x की वैल्यू इंटीजर लेनी है जो लेस देन 2, जो लेस देन 2। तो लेस देन 2x की वैल्यू इंटीजर क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी, -2 होगी, डैश 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 चलता रहेगा, डैश 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 चलता रहेगा, -3 -4 -5 कंटिन्यू चलेगा। और सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट में कहता है x इज एन इंटीजर, x नहीं इसका सॉरी, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। सेकंड पार्ट में कहता है x इज रियल नंबर। तो रियल क्या होता है, जो नंबर लाइन है उसका पार्ट, उसका एक पार्ट कंप्लीट। देखिए ये हमारे पास मान लो रियल नंबर है, -∞ to +∞, और आप देख सकते हैं लेस देन 2 है, तो हम 2 पे कहीं मार्क करेंगे और सर्कल लगाएंगे। इस सर्कल को हम डार्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं डार्क करेंगे, क्योंकि x 2 के इक्वल नहीं है। यदि x 2 के इक्वल भी होता तो इस सर्कल को डार्क करते हैं। ये सर्कल ओपन रहेगा, इसको डार्क नहीं कहेंगे। अब x लेस देन 2, ये क्या है, x लेस देन 2। तो आप बताइए कि x लेस देन 2 लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो ऑफ कोर्स लेफ्ट में होगा। कहां तक होगा लेस देन 2, अप टू +∞ तक। तो r का 2 से लेस वाला पार्ट जो है इसका सॉल्यूशन होगा। और इंटरवल में लिखोगे तो इसमें ये लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज जो है -∞ to 2, ये ओपन ब्रैकेट है। ये इंटरवल्स के अंदर जो लिखा है आ जाएगा वो जो है पार्ट ऑफ रियल लाइन, ये पार्ट ऑफ रियल लाइन होना चाहिए इंटरवल्स के अंदर जो लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना आप। तो ये 2 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि 2 से लेस है, x नॉट इक्वल टू 2, तो 2 के इक्वल नहीं है, और आपको पता है इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आती है, और इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट आती है। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे आप वहां से जो है देख सकते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब मैं एग्जांपल नेक्स्ट शुरू करता हूं, एग्जांपल नंबर 3, थर्ड एग्जांपल। तो नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 3। 3 इज सोल्व दिस, इसको सोल्व करना है। सोल्व दिस 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। अब बिल्कुल सेम वही पैटर्न है कि आप x की जो टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे, और विदाउट x की है उसको राइट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे। तो 6x को हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो 4x - 6x, और 3 को उस साइड में ले जाएंगे तो -3। दिस इज -2x और इक्वल टू 4। अब यहां पे जो है सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन का साइन है यहाँ, लेस देन। यहां पे एक समझने वाली बात है, पॉइंट है कि अब मुझे x फाइंड आउट करने के लिए मुझे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
और इनइक्वालिटीज के अंदर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बोथ साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, चेंज होगा इनइक्वालिटी का साइन, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2, -2 से डिवाइड करेंगे तो अब इसको -2 से करेंगे तो x आ जाएगा, -2 से -2 कैंसिल, और इसको -2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, और लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन। ये एक नोट करने वाली चीज है कि आपने अब कई बच्चे सोचते हैं कि आपने रूल्स बता दिया कि साइन चेंज होगा, तो ये तो एक रटना हो गया, तो क्रैमिंग होगी कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली देख लीजिए, आप प्रैक्टिकली देखिए ध्यान से, यहां ये है। अब मैं लेता हूं कि जैसे -4 है और -6 है, विच इज ग्रेटर नंबर, -4 और -6 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो आप लगा लीजिए यहां पे इस नंबर सिस्टम पे, जो राइट हैंड साइड में नंबर आएगा वो बड़ा होता है, लेफ्ट में आएगा छोटा होता है। तो आप इसके ऊपर लगाओगे तो इसके हिसाब से क्या है, -4 इज ग्रेटर, -4 इज ग्रेटर। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड बाय -2। मैं अब क्या करता हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2। तो इसको -2 से करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल 2 आ जाएगा, इसको -2 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब साइन कौन सा आएगा, ऊपर वाला ट्रू था, अब देखो 2 ग्रेटर है 3 ग्रेटर है, तो आप क्लियरली सी दैट 3 इज ग्रेटर, 3 ग्रेटर है। तो यहां पे ये लॉजिक है कि हम नेगेटिव क्वांटिटी से इनइक्वालिटीज के अंदर, इन इनइक्वालिटीज वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटीज या इन इक्वेशन, एक ही बात है, इन इक्वेशंस वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर if we divide or multiply by negative number both sides, then sign of inequalities will be changed। अब देखो ग्रेटर देन का साइन जो है वो चेंज इनटू लेस देन, और लेस देन का ग्रेटर देन, ये इंटरचेंजिंग का साइन है। ये जो सिंबल होता है जो मैं लिख रहा हूं दोनों साइड में, इंटरचेंजिंग का साइन है, मतलब ये साइन होगा तो ये बन जाएगा, और ये साइन है तो ये बन जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू का हो तो वो लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। तो ये दोनों साइड के अंदर एरो लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज कर दिया, वो उसकी जगह और वो उसकी जगह चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है कि जब नेगेटिव, ये एक नया कॉन्सेप्ट ने जो बताया हमें, जो वैसे इक्वेशन में ऐसा नहीं होता था इक्वेशंस के अंदर, लेकिन इन इक्वेशन में ऐसा होता है। और ये बॉक्स के अंदर मैंने बता भी दिया आपको कि भाई आप लॉजिकली जो है यहां से सोच सकते हैं कि हम साइन क्यों चेंज करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का। अब मैं एग्जांपल नंबर 4 के बाद आता हूं, 4 पे एग्जांपल नंबर 4 में डिस्कस करते हैं आपके साथ। 4 में क्या है, सोल्व दिस 5 minus 2x divided by 3 is less than equal to x by 6 minus 5। तो रूल्स बिल्कुल जो आप इक्वेशंस के अंदर काम करते थे बिल्कुल लगभग ऐसे ही काम करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक तो रूल का जहां डिफरेंस है, एक तो ये है कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, एक इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई को अवॉइड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, वहां गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और एक ये था कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके साइन चेंज होगा। और तीसरा क्या है कि हम रेसिप्रोकल्स करते हैं, रेसिप्रोकल्स तो भी साइन चेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां इस बॉक्स में बताता हूं आपको, जैसे 1/2 ग्रेटर देन 1/3,
1/2 ग्रेटर देन 1/3 है, तो हम बोथ साइड रेसिप्रोकल्स करें, रेसिप्रोकल्स 2/1 और 3/1 लिखें, तो साइन विल बी चेंज, साइन विल बी चेंज। यहां इक्वेशन में और इनइक्वालिटीज में डिफरेंस है। तो ये तीन बातें जो मैंने बताई हैं, ये आपने याद करनी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इक्वेशंस का और इनइक्वेशंस का, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी वही काम करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर्स में अदर देन 1 आ जाए, डिनोमिनेटर्स के अंदर अदर देन 1 नंबर आता है, तो वी टेक एलसीएम बोथ साइड, तो 3 6 1 एलसीएम 6 आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। आपको पता है एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 से 3 से कैंसिल, तो 2 × 5 - 2x आ जाएगा। इसको 6 से करेंगे x आ जाएगा, इसको 6 से 30 आ जाएगा। एंड सो दिस 10x और -4x लेस देन x -3, और x को हम लेफ्ट में करेक्ट करेंगे 5x, और इसको राइट में करेक्ट करेंगे तो -4। अब -5 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, साइन विल बी चेंज, तो साइन चेंज हो जाएगा। एक यहां ऐसे कट नहीं करना है, ये ध्यान रखना कि कई बच्चों की हैबिट होती है कि इक्वेशन में कट हो जाता था। जब इक्वेशन पढ़ते थे आप, इक्वेशंस वहां आप कट कर देते थे इक्वेशंस के अंदर, लेकिन इन इक्वेशंस में आप कट कर दो, गलत हो जाएगा। एक माइनस से माइनस ऐसे कट नहीं करना है, आपने -5 से डिवाइड करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कट कर दिया तो गलत हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन -3, आपने यहां कट कर दिया, पहले वाला ट्रू था, फोर्स हो गया, पहले वाला केस ट्रू था, और जैसे माइनस से माइनस कट करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं। और अब इसको हमने जो है, इसको नंबर लाइन पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब मैं 5वां एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं, एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या है। सोल्व दिस, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। 7x + 3 इक्वल टू 5x + 9, तो हम x को लेफ्ट में करेक्ट करेंगे तो 7x - 5x 2x हो जाएगा, और 3 को राइट में 6 डिवाइड बाय 2 तो 3 आ जाएगा। ये साइन क्या था हमारे पास, इक्वल टू का नहीं था, यहाँ पे लेस देन का था, लेस देन और लेस देन एंड लेस देन। ये साइन की जो है बिट इक्वल टू की है, तो अब ये लेस देन का साइन था। अब हमारे पास आ गया x लेस देन इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन क्या है, सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन। इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो नंबर लाइन पे आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, पेंसिल और स्केल से नंबर लाइन बनाएंगे आप, और दिस इज -∞ टू +∞। अब ये 3 है, तो कहीं तो 3 होगा इसमें, तो 3 के ऊपर हम जो है डार्क नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे डार्क? क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। अब 3 से लेस कहां तक, अप टू +∞ तक, अप टू -∞ तक, ये डार्क हो जाएगा। डार्क का मीनिंग क्या है, डार्क पार्ट ऑफ द लाइन represent the solution of this inequality. Dark part of the line represent the solution of this inequality. ये अंडरस्टूड है, ये करना है। और इंटरवल में लिखना आपने सॉल्यूशन, इंटरवल में तो ये लिखोगे कि -∞ टू 3। ये ध्यान रखे प्रत्येक बच्चा कि इंटरवल जो है वो इस रियल लाइन का एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, पार्ट इस रियल लाइन का। और इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में। ये इंटरवल्स लिखने के रूल हैं, इन रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपने। तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा इंटरवल्स, छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी राइट में। और इंटरवल इज ऑलवेज सबसेट ऑफ आर, एवरी इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होता है, ये आपने करना है। तो ये सॉल्यूशन लिख दिया, ये नंबर सिस्टम पे ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का जो होमवर्क है आपका, तो वो लगभग 16 क्वेश्चन 6.1 के ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।